बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जवेद, आपके साथ मैथमेटिक्स 7 के यूनिट नंबर 6 सेट के लेसन नंबर 5 के साथ। हमारा आज का एसएलओ है एक्सरसाइज 6.2। तो आज हम एक्सरसाइज 6.2 पढ़ने जा रहे हैं। लेसन प्लान अटैच है जिससे टीचर और स्टूडेंट्स फायदा ले सकते हैं। हमारा आज का कॉन्सेप्ट इज एक्सरसाइज 6.2। यहाँ पे मेरे पास एक्सरसाइज 6.2 है। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हमने पहले भी इस चैप्टर के अंदर यूनियन के बारे में स्टडी किया है, उसी की आज एक्सरसाइज है जिसका वो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है जिसमें a इज इक्वल टू 2 4 6 और b सेट 1 3 5 6 है, तो इसका यूनियन फाइंड करना है। तो पहले पार्ट में वो कह रहा है कि a और b का यूनियन फाइंड करें। तो वेरी सिंपल, ए और ऐसे यूनियन बी लिखेंगे और फिर ए और बी के तमाम एलिमेंट्स इस सेट के अंदर लिख देंगे। तो ए में और बी में हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 और 4 5 और 6। तो ये तमाम नंबर्स जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट थे, उनको जब हम यकजा इकट्ठा कर लेते हैं, दैट इज नोन टू बी दी ए यूनियन बी। और सिमिलरली आप बाकी क्वेश्चंस के भी यूनियंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है जिसमें कहा के इज द सेट ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड दूसरा इसका सेट है सेट ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 4, 3 और 4 के पहले 4 मल्टीपल्स। तो ये पहला सेट होगा हमारे पास 3 6 9 और 12 और सेकंड सेट हमारे पास होगा कौन सा जी, 4 8 12 और 16, 4 8 12 एंड 16। हमने करना है के और एल का यूनियन। तो जब हम यूनियन करेंगे तो ए के और एल के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख देंगे, जैसे मैंने ए यूनियन बी में किया। आप खुद से इसको कर लीजिएगा, मैंने नंबर्स लिख दिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं जहां पे उसने कहा कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। और आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि इंटरसेक्शन क्या होता है। जब दो सेट्स में कुछ कॉमन नंबर्स होते हैं वो हमारा इंटरसेक्शन का आंसर होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है 0 a इज इक्वल टू 0 -1 -2 -3 एंड b इज इक्वल टू 0 1 2 एंड 3। तो हमने देखना है कि इसमें क्या कॉमन है, ए और बी में क्या कॉमन है, वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। तो हम जरा गौर से देखें, ए और बी में 0 कॉमन है, जबकि उसके बाद ए में -1 है, बी में +1, ए में -2, बी में +2 और ए में -3 और बी में +3। तो माइनस और प्लस वाले कॉमन नहीं होंगे, ठीक है। तो ओनली 0 इज द कॉमन। तो हमारा आंसर ए इंटरसेक्शन बी का वो होगा 0। क्या होगा, हमारे सेट के अंदर ओनली 0 एलिमेंट आएगा और कोई नहीं होगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 इसके तमाम पार्ट्स आप खुद से कर सकते हैं। लेट्स से लास्ट पार्ट है सेट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 12 एंड सेट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 18। 12 के फैक्टर्स कौन से होंगे जी, फैक्टर्स ऑफ 12 जो कि हमारे पास आई सेट आ जाएगा। क्या कहेंगे फैक्टर्स ऑफ 12, 1 2 3 4 6 एंड 12। ये सारे वो नंबर हैं जिस पे 12 डिवाइड हो सकता है। फैक्टर मींस दैट जिन नंबर्स पे 12 डिवाइड होगा वो हमारे फैक्टर्स होंगे। सिमिलरली नेक्स्ट इज जे द फैक्टर्स ऑफ 18। तो 18 के फैक्टर, हर नंबर का फैक्टर 1 होता है। 2 18 को डिवाइड करेगा, 3 करेगा और उसके बाद 4 उसको डिवाइड नहीं करता, 5 नहीं करता, 6 करेगा डिवाइड और फिर उसके बाद 9 और देन 18। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए आई और जे के। अब हमने आई और जे का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। आई सेट के अंदर आपके पास फैक्टर्स ऑफ 12 और जे सेट के अंदर फैक्टर्स ऑफ 18 है। जब हम इसका इंटरसेक्शन लेने जाएंगे तो हमने देखना है कि कौन से नंबर्स कॉमन हैं, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमने देखा कि 1 2 3 6, 1 2 3 और 6 ये हमारे पास आई इंटरसेक्शन जे बन गया। ओके,
इंटरसेक्शन क्या होता है, जो कॉमन चीजें होती हैं वो हमारा इंटरसेक्शन होता है। तो यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, फाइंड द a माइनस बी एंड b माइनस ए एंड प्रूव दैट द a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो यहाँ पे हमारे पास a है और b सेट है। सिमिलरली पार्ट 2 के अंदर भी a सेट और b सेट हैं और पार्ट 3 में भी आपके पास a और b सेट्स हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, अगर वो कहता है कि a इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड b इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसका मतलब है अगर a माइनस बी करेंगे, a हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं और b हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो नेचुरल नंबर्स के अंदर तमाम प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, तो a के तमाम नंबर्स b के साथ कॉमन होंगे, तो इस वजह से हमारा आंसर एम्प्टी सेट आएगा। बिकॉज a के प्राइम नंबर्स जो हैं वो 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन है, और जबकि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। तो देखें हम a का 1 से कटा, 3 से कटा, 5 से कटा, 7 से कटा, मतलब कुछ नहीं बच रहा। a और b में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। a के तमाम एलिमेंट्स जो है वो माइनस हो गए हैं b के सेट में से, तो a माइनस बी जो है वो हमारा एम्प्टी सेट हो गया है। इस तरीके से इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं। जब हम इसका b माइनस ए करने के लिए जाएंगे तो हमारे पास जो सेट ऑफ b है वो नेचुरल नंबर्स हैं, सेट ऑफ a जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, तो सेट ऑफ हमारे पास कंपोजिट नंबर बच गया है हमारे पास यहाँ पे। तो सेट ऑफ कंपोजिट नंबर क्या होंगे, इसका मतलब है कि जब हमने a माइनस बी किया तो हमारे पास एम्प्टी सेट आया है, और जब हमने b माइनस ए किया तो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जो कि सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स, लॉट ऑफ नंबर्स आर देयर, सो a माइनस b डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। जब एक सेट के अंदर हम a माइनस बी या b माइनस ए करते हैं, एक ही जैसे दोनों a और b, a सेट और b सेट में से जब आपस में a माइनस बी करें या फिर b माइनस ए करें तो आंसर सेम नहीं आता। ये हमने पहले अपने लेक्चर में भी, टॉपिक में भी जो प्रूफ किया था, और अभी हमने एक्सरसाइज में भी ये बात इसकी प्रूफ कर दी है। सो ये इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास L, M, O और P कुछ हमारे पास सेट्स हैं, तो उसने कहा है कि L डैश M मतलब L माइनस M, O माइनस P एंड L माइनस P एंड M माइनस L एंड M माइनस O। तो ये आपने सब माइनस करने हैं, तो माइनस करने का आपको मेथड आता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 इस एक्सरसाइज 6.2 के कंप्लीट हो गए हैं। मैं चाहता हूं रैप अप की तरफ। तो आज का हमारा रैप अप एक्सरसाइज 6.2 क्लास वर्क है मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 एंड 4 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और 5। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने हैं। 1 के 2 पार्ट्स हैं और 3 के 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के 2 पार्ट्स हैं। एक्सरसाइज हमारे पास यहाँ पे है कौन सी, 6.2। तो 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्लास के अंदर टीचर की हेल्प से आप करेंगे। टीचर प्लीज बच्चों की थोड़ी हेल्प कर दें ताकि वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो मैं चलता हूं अपने होमवर्क की तरफ, जहां पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, 4 एंड 5, और ये भी आपकी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस हैं। तो वहां से आपने 6.2 के एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चंस घर पे जाके पेरेंट्स की मदद से करने हैं। अगर आपको मुश्किल लगे तो पेरेंट्स से हेल्प लीजिएगा, अदरवाइज ओके आप खुद से भी कर सकते हैं, वेरी सिंपल। तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचता है। मैं जा रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां पे हमारे पास लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं। तो इस तरह से मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।